हेलो दोस्तों, रजिस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। दोस्तों, नरेशन में हम सीखते हैं कि किसी के कहे हुए बातों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी के कहे हुए बातों को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसी के शब्दों का प्रयोग करके, दूसरा हम उसके शब्दों के जगह पे अपने शब्दों का प्रयोग करके। देखिए, दोनों एक तरीके हैं किसी की बातों को मतलब किसी के कहे हुए बातों को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि अगर हम तरीका भले ही चेंज कर दें, लेकिन उस सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि हमने किसी के कहे हुए बातों को उसके शब्दों में ना कहकर हम अपने शब्दों में कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आगे की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है नरेशन। नरेशन, देखिए नरेशन मैंने कहा ना कि नरेशन क्या होता है कि किसी के कहे हुए बातों को उसी के शब्दों में या अपने शब्दों में व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। दोस्तों, नरेशन की उत्पत्ति जो है नरेट शब्द से हुई है। नरेट शब्द से नरेशन की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू से, यानी कि कहना। नरेशन का जो दोस्तों हिंदी होता है वो होता है कथन। नरेशन का जो हिंदी होता है वो कथन होता है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी के कहे हुए बातों को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्पीकर के बातों को स्पीकर के ही शब्दों में कहे तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इसी बेसिस पे कि किसी कहे हुए बातों को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नरेशन दो पार्ट का होता है। तो एक है डायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन में अगर कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहा है तो उसी के शब्दों में उन बातों को व्यक्त करना हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, जब कोई व्यक्ति किसी स्पीकर के बातों को अपने शब्दों में कहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने अपने दोस्त से कुछ कहा और किसी व्यक्ति ने उसको सुनकर मेरे शब्दों का प्रयोग ना करके वो अपने शब्दों में उसको किसी और से कहता है, तो उसके कहे हुए बातों को, उस कहे हुए सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहां तक तो ठीक था। हम लोग अपना डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन दोनों का जो है एक क्या कहते हैं डिफिनेशन के बारे में जान लेंगे। यहां तक हमने ये भी जाना कि नरेशन की उत्पत्ति जो है नरेट शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है कहना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच आपका दो भागों में बटा होता है। एक जो बताता है कि किस व्यक्ति ने किससे कहा, और दूसरा भाग बताता है कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से क्या कहा। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं आपको तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी से कुछ बातें कहता है, लेकिन बी से जो बात कहता है वो ये है कि राम आम खाता है। तो दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमको ए ने कहा है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। और एक इंफॉर्मेशन जो देगा, जैसे अभी इसको हम लिख सकते हैं कि ए ने बी से कहा। ए ने बी से कहा, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट। इसी बेसिस पे आपके जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच दोस्तों, जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। दोस्तों, ये देखिए, ये आपका हाईलाइटेड जो है रोहन सेज टू मी, ये हमारा हो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। दोस्तों, इसमें देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि देखिए हमको सीखना है यहाँ पे कि डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को
किस तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेन पोर्शन जो है ये है सेज टू, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। मेन मुद्दा दोस्तों हमारा यही, इसी को समझना है, क्योंकि आधे से अधिक जो क्वेश्चन है, आधे से अधिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसी पे डिपेंड रहेंगे दोस्तों। उसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, जो भाग हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उस भाग को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे भी हाईलाइटेड है, आई एम सो बिजी, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सॉरी जी। अब दोस्तों रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होते हैं, जो सभी सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। तो उन नियमों को हम लोग जनरल रूल के नाम से जानते हैं। जनरल रूल के अंदर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। चेंज ऑफ पर्सन हमारा क्या होता है दोस्तों? अभी आप टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में आपको बताया गया होगा कि पर्सन हमारे तीन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। दोस्तों अब आप अगर नरेशन का अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात से भी परिचित होंगे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको सब्जेक्ट एज अ शॉर्टली डिफाइन कर देता हूं। तो किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या किसी भी प्रोनाउन के बारे में जब बात हो तो उस प्रोनाउन या उस नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। और किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट में जब कोई काम सूचक शब्द होता है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। यहां पे हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ पर्सन। दोस्तों इसको समझने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे, SON अपॉन 1 2 3। दोस्तों ये जो S है ना, S का मतलब होता है, S का मतलब हो जाएगा आपका S फॉर सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात हो वो हमारा, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर O फॉर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और N फॉर हो जाएगा नो चेंज। दोस्तों 1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, दोस्तों 2 का मतलब हो जाएगा सेकंड पर्सन और 3 का मतलब हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक टेबल है जिसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपकी नरेशन की सभी चीजें जो समझ में आ जाए। पहले आपको बता दें कि ये जो 1 2 3 है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं इसके मदद से, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, 1 2 3 जो है आपको देखना रहता है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच, वो भी रिपोर्टेड स्पीच तो आप जानते हैं, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, उसमें से रिपोर्टेड स्पीच में आपको पर्सन देखना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन का है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर्सन का है, और जो पोसेसिव प्रोनाउंस है वो किस पर्सन का है। उसके बाद
उस चीज को यानी उस पार्ट को यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के उस पर्सन को यानी कि फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। और अगर कोई थर्ड पर्सन होता है तो देखिए उसके ऊपर है एन फॉर होता है नो चेंज, यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट थर्ड पर्सन का है तो उसके जगह पे कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाता है। हम लोग इसको एग्जांपल के तहत समझेंगे। चलिए पहले मैं एक टेबल आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं क्योंकि उसी से समझना बहुत आसान होगा। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का कॉलम, सॉरी रॉ फर्स्ट पर्सन, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन और ये हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। दोस्तों फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव केस हम कहेंगे इनको, तो ये हमारा हो जाएगा आई और वी, और आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी नेम और दे। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका ये नॉमिनेटिव केस हो गया। उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों, आई का हो जाता है मी, बी का हो जाता है अस, यू का हो जाता है यू, ही का हो जाता है दोस्तों हिम, सी का हो जाता है दोस्तों हर, इट का हो जाता है, इट का दोस्तों कुछ नहीं होता, इट का कुछ नहीं होता है, इट का दोस्तों यहां पे ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है। और नेम का अगर देखिए दोस्तों, अगर ये जो नेम है अगर ये मेल हुआ तो हिम हो जाता है, अगर ये फीमेल हुआ तो हर हो जाता है, अगर दे हुआ तो दे का हो जाता है देम। उसके बाद दोस्तों आता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस दोस्तों, आई का हो जाता है माई और वी का हो जाता है आवर, यू का दोस्तों हो जाता है योर, ही के लिए यूज होता है पोसेसिव केस हीज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए दियर। ये दोस्तों पोसेसिव केस हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारे अदर पार्ट्स, जैसे कि हमारे सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं। अभी हम आप इस टेबल का यूज करना सिखाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको क्वेश्चन बनाने में यानी ट्रांसफॉर्म करने में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मदद मिलेगी। चलिए हम आते हैं अपने प्रीवियस पेज पे जिसमें आपको बताना था। दोस्तों ये हमारा जो है ये आपका रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को चेंज करेंगे। तो मैं इसी से सूटेबल एक एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको बातें समझ में आएंगी। दोस्तों है एक लिख लेते हैं, रोहन सेज टू मी, रोहन सेज टू मी यू आर माई। सो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर फिक्स कर देंगे। यू आर माई फ्रेंड। दोस्तों अभी देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स आते हैं तो वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जो है आपका कहीं पे भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू या से टू या सेड टू दिख जाए तो इसको आपको चेंज करना है टेल्स, टेल या
टोल्ड, इसको इस फॉर्म में आपको चेंज कर देना है सिर्फ और सिर्फ जनरल रूल में। देखिए दोस्तों, हम जो आपका ये नरेशन है इसको थोड़े थोड़े भागों में पढ़ेंगे, इसलिए एक वीडियो में इसको पूरा क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए इस नरेशन से संबंधित 2 से 3 वीडियो आ सकते हैं जो आपको L1, L2, L3, L4 के नाम से दिख जाएंगे, यानी L लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। तो अभी अब हमारा ये लेक्चर 1 चल रहा है, इसमें आपको देखिए ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है और ये हमारा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि यहाँ पे सेज टू जो दिख रहा है इसको हमको चेंज कर देना है, तो ये बाकी सब पार्ट्स वैसे ही रहेंगे। रोहन, इसको हमको चेंज कर देना टेल्स में, टेल्स मी। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमको दैट लिखना होता है जनरल रूल, फॉर जनरल रूल। देखिए ये जो सेंटेंसेस है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब तक आपको यहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करना होता है। जैसे इसके अंदर के सेंटेंसेस चेंज हो गए, लाइक आपको कहते हैं अगर इंट्रोगेटिव आया या फिर इंपरेटिव आया, ऑप्टेटिव आया, एक्सक्लेमेटरी आया, तो ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अलग अलग रूल यूज होंगे। तो अभी हमने यूज किया है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा था कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि कौन सा पार्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पार्ट सेकंड पर्सन है और कौन सा पार्ट थर्ड पर्सन है। जब ये आप पहचान लेंगे तो उस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के पार्ट को हमको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो आप पहले देख लीजिए कि हमारा जो है यू कौन सा पर्सन है। मैं यहां पे फिर से एक स्लाइड नेक्स्ट करूंगा और देखिए यहां पे यू जो है, यू हमारा कौन सा है, सेकंड पर्सन है। दोस्तों आ जाएंगे हम लोग फिर प्रीवियस स्लाइड पे। हमारा जो यू है वो सेकंड पर्सन है। दोस्तों हमारा ये सेकंड पर्सन के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। ऑब्जेक्ट हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, मी। अब दोस्तों ये देखिए कि ये किस पोजीशन पे, ये सब्जेक्ट के फॉर्म पे है यू। तो यू के ठीक ऊपर देखिए कि मी का कौन सा पार्ट आता है। दोस्तों आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये हमारा यू है सब्जेक्ट के फॉर्म में, हमारा मी यहां पे है। मी का सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव किस क्या है, आई। तो यहां यानी कि हमको यू को रिप्लेस करना है किससे, आई से। तो हम यू को रिप्लेस करेंगे किससे, आई से। तो आपका यू के जगह पे क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ दोस्तों हम यूज क्या करते हैं, एम। और देखिए अब हमारा देखिए माई जो है ये फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आएगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में ही हमारा आता है